हेलो फ्रेंड, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बिजनेस ट्रिक की, जिसका नाम हम दे रहे हैं कस्टमर को रोकना। ए बिजनेस ट्रिक यू कैन यूज़ इन योर बिजनेस। कस्टमर को रोकना, कस्टमर को पहचानना, कस्टमर को याद रखना, नाम से, सरनेम से कस्टमर की डिमांड या आवश्यकता को याद रखना, कस्टमर पर टाइम स्पेंड करना, कस्टमर से टाइम स्पेंड करवाना। यदि ये कार्य हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो समझो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। या फेस टू फेस मार्केटिंग ज़्यादातर दुकानदारों के द्वारा या सेल्समैन के द्वारा या फिर पब्लिक कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग की जा सकती है और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करे जा सकते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस या आपकी 3 स्थितियों को मानते हैं। नंबर 1, जब आप काफ़ी व्यस्त हैं, आपके पास काफ़ी संख्या में काफ़ी कस्टमर हैं। नंबर 2, जब आपके पास औसत संख्या में कस्टमर हैं या कम व्यस्त हैं या व्यस्तता को टाला जा सकता है। नंबर 3, जब आप बहुत कम व्यस्त हैं या बहुत कम कस्टमर हैं या एक आध या एक ही है। तो ये तीनों स्थितियाँ दैनिक रूप में भी आती रहती हैं या फिर स्टार्टिंग में कम कस्टमर का सामना होता है, धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया जाता है या बढ़ते हैं। कैसे इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं अपने कॉमर्शियल डेवलपमेंट में या फिर टाइम मार्केटिंग ट्रिक का प्रयोग कैसे करते हैं। अब आपका कार्य या तो प्रोडक्ट प्रधान होगा या सर्विस प्रधान होगा। अब मान लो आप बहुत व्यस्त हैं या आपका स्टाफ बहुत व्यस्त है, अर्थात बहुत सारे कस्टमर हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कस्टमर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहेगा, न ही वह ज़्यादा देर रुकना चाहेगा। तब आपको 20 से 25 सेकंड के अंदर उससे संबंध स्थापित करना है और यथाशीघ्र उसकी डिमांड को पूरा कर देना है ताकि आप उसका समय बचा सकें। यहाँ पर कस्टमर अपना समय बचाना चाहता है, जहाँ पर उसे ज़्यादा समय लगने की संभावना दिख रही है, वहाँ पर कस्टमर अपना समय बचाना चाहता है। तो आप हर वह प्रयत्न कीजिए जिससे उसका अधिक से अधिक समय बच सके। इसलिए फास्ट, स्मार्ट, जस्ट वर्क कीजिए या करवाइए। नंबर 2, जब औसत कस्टमर है, आराम से कार्य चल रहा है, तो कस्टमर कुछ समय खर्च करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन खरीदना कुछ ही चाहता है। तो आपको उसे कस्टमर को कुछ समय देना है तथा अपने उपक्रम की ऐसी व्यवस्था करनी है कि ताकि उसकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। वहाँ पर आपके पास समय है कस्टमर से जुड़ने का या उसे खुद की दुकान, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ने का। भले ही यह समय सेकंडों में हो, आप भी उसे उससे जानने का, बातचीत करने का। नया है तो परिचय जनरेट करने का, पुराना है तो हालचाल आदि पूछने का या अन्य रुचिकर या कुछ ले जाने, कुछ बोलने का। इस प्रकार से टाइम स्पेंड करने या करवाने का। नंबर 3, जब आपके पास समय है, ना कम कस्टमर हैं, तो ट्रायल के नाम पर कुछ गिफ्ट या एक्स्ट्रा देने का या फ्री देने का नियम बनाइए। ये कस्टमर रिपीट करने के लिए आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट काम आएगा। हमने शुरुआत की थी कस्टमर को रोकना। क्यों रोकना है और रोक कर कस्टमर का क्या करना है, कस्टमर के साथ क्या करना है। आपको कस्टमर को इसलिए रोकना है ताकि आपकी अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकें। समझे नहीं, कस्टमर को उसी के वर्क के बहाने उसे रोकिए, व्यस्त रखिए और आपका उद्देश्य होना चाहिए उसे और भी बेहतरीन प्रोडक्ट देना या बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड करना।
या बेहतर तरीके से सर्विस देना तथा जो आप एक कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं, उसे देखने महसूस करने के लिए कस्टमर रुके, देखे या एक बेहतरीन याद लेकर जाए, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, सिस्टम को डेवलप करना है, परवाह करनी है, कस्टमर के हितों की प्राथमिकता देना है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप कस्टमर के टाइम की वैल्यू ही न समझें। आप यह समझें, यदि वह टाइम दे रहा है तो आपको आपके उपक्रम में तो बदले में आपको भी कुछ देना है। इसे आप मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट समझिए। हम यह जानते हैं कि इम्प्रेशन जोड़ता है, एक्सपीरियंस उसे रिपीट करता है। तो बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए किसी बहाने, कार्य या माध्यम से कस्टमर को रोकिए और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस व एहसास दीजिए। हो सके तो इमोशन टच दीजिए, वह इमोशनल टच दीजिए जब आप खुद मार्केटिंग कर रहे हों या करवा रहे हो। नंबर 2, कस्टमर को पहचानना। शुरुआत में आप केवल इतना पहचानने का प्रयास कीजिए कि आप पहली बार आपके पास या आपकी फर्म या दुकान में आया है या दूसरी, तीसरी या चौथी बार। चाहे तो इस संबंध में आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, यदि टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं तो, वरना याददाश्त का सहारा लीजिए। यदि डाउट है तो स्मार्ट तरीके से डाउट क्लियर कर सकते हैं। कुछ कम मात्रा में नए कस्टमर होते हैं, ज़्यादातर लोकल ही होते हैं। नया है तो पहले परिचय बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर उसे थोड़ा सा बहाने से टाइम खर्च करवाइए, इसलिए ताकि आपको याद रखना कि यह अगली बार कितने भी दिनों के बाद में आए और मैं इसे पहचान लूँ। तो इसलिए इतना टाइम तो स्पेंड करना और करवाना ही है। अच्छी तरह से उसे संतुष्ट करके विदा कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा हरकत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई तिबारा कस्टमर रिपीट होता है तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको उससे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप प्रसन्न हुए हैं, और वैसे भी आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपकी दुकान, फर्म में, कंपनी में कस्टमर आया है तो आपकी सक्सेस है। फिर तो और भी प्रसन्नता की बात है कि रिपीटेड कस्टमर आ गया है। मोस्ट वेलकम कीजिए। धीरे धीरे कुछ कस्टमर ऐसे हो जाएंगे जो परमानेंट हो जाएंगे। अक्सर आने वाले सामान सेवा खरीदने वाले तो हम क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं, उदास या सामान्य रवैया दिखाने लगते हैं। इनके प्रति खुशी या उत्साह ठंडा हो जाता है तो कस्टमर हमसे पहले ठंडा बोर हो जाता है। परिणाम, वह भी ट्राई करने लगता है। परिणाम यह होता है कि वह नए कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बनाकर हम खो देते हैं और फिर से नए कस्टमर को परमानेंट करने लगते हैं या उसे परमानेंट बनाने की कोशिश करने लगते हैं। अतः कस्टमर से बोर तो कभी होना ही नहीं चाहिए। कस्टमर को याद रखना। जब आप यह जान गए कि यह नया कस्टमर है या रिपीटेड कस्टमर है तो उसको उसके परिचय, आवश्यकता, डिमांड से याद रखना या उनके लिए ज़रूरी है। बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, स्थायी, दूसरे मोमेंटल। जैसे मेले में फेरी वाले, इनके लिए मुश्किल पड़ता है कस्टमर को याद रखना। या पर्यटन केंद्रों पर जो पर्यटक के रूप में कस्टमर होते हैं, उन्हें याद रखना मुश्किल भी होता है, अनावश्यक भी होता है। परंतु लोकल कस्टमर या लोग हैं, उन्हें तो आपको याद रखना ही चाहिए, पहचानना भी चाहिए तथा संबोधन भी करना चाहिए। हो सके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सके आप रखें अपने माइंड में या रिटर्न में। इस चीज़ का जब आप कस्टमर को एहसास कराते हैं तो वह खुद की वैल्यू बढ़ी हुई पाता है। वैसे भी चीज़ें कस्टमर जोड़ने का या कस्टमर को जोड़ रहे हैं बहुत मदद करती हैं। सामान सेवा तो सब कहीं मिल जाती है। सामान
या सेवा तो सब कहीं मिल जाती है। यदि वह आपके पास आता है तो उसे कुछ आपसे एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप उसे एक्स्ट्रा के रूप में क्या या क्या क्या दे पाते हैं, एहसास करा पाते हैं, यह आपकी व्यावसायिक कुशलता पर निर्भर करता है। यदि वह पुनः रिपीट होता है तो या तो आप अपने प्रयासों में सफल रहे या कस्टमर ने आपको एक मौका और दिया है। या स्किल, नॉलेज, टैलेंट आपको पर्सनल ब्रांड बनाने में बहुत मदद करता है। वास्तव में यह पर्सनल मार्केटिंग का एक तरीका है, ट्रिक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।